तो इसे ईमानदारी से करो भैया, और गड़बड़ कर दी तो फिर मामा मम्मा से बड़ा कोई नहीं होगा, समझ लें। सख्त लहजा, अधिकारियों को चेतावनी और किसानों को राहत। पूरे प्रदेश के किसानों को कह रहा हूं, हर खेत में मैं नहीं पहुंच सकता, प्रशासन पहुंच रहा है, विधायक साथी पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों इस संकट की घड़ी में साथ रहने के लिए ही शिवराज मुख्यमंत्री बनाए। जी हाँ, ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अन्नदाता का नुकसान, आंखों में आंसू और माथे पर चिंता की लकीरें देख प्रदेश सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। यही कारण है कि नुकसान के आकलन के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अधिकारियों के साथ ओलावृष्टि वाले खेतों का जायजा लेने निवाड़ी और अशोकनगर पहुंचे। संकट की घड़ी में अन्नदाता को सरकार के साथ का न सिर्फ भरोसा दिलाया, बल्कि किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई राज्य सरकार करेगी, ये भी कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से फसलें देखी है और किसान हूं, इसलिए किसान के दर्द को पहचानता हूं, तकलीफ जानता हूं। दिन और रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कर्जा लेके खाद डाला, बीज डाला, और पानी से नहीं पसीने से अपनी फसलों को हम सींचते हैं, तब अन्न के दाने हमारे घर पे आते हैं। फसल तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक ओलावृष्टि हो गई। किसान भाइयों, तकलीफ है लेकिन चिंता मत करना। ये संकट आया है, लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही। एक तरफ जहां विपक्ष इसको सरकार का दिखावा बता रहा है और कह रहा है कि सरकार को बयानबाजी की जगह अन्नदाता को त्वरित राहत देनी चाहिए, वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे थे कि अन्नदाता परेशान है, सरकार खेतों में नहीं पहुंची, और अब जब सरकार के मुखिया खुद खेतों में हैं, तो सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ही बताए कि कमलनाथ कब अन्नदाता के बीच जाएंगे। वो पांव पांव वाले भैया का नारा देती है और आदेश ऐसा करती है कि उनके आर्डर से लगता है कि तुरंत लाभ माने जनता को मिल जाएगा। खाने के और दिखाने के अलग अलग बात है, इनका दोहरा मापदंड है। माने झूठे आंकड़े दे करके जो है वो गुमराह करने का प्रयास करेंगे, फिर पीठ ठोकेंगे कि हमने माने खेत खेत में जा करके जो है और किसान को राहत दिया। माननीय कमलनाथ जी, सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया से बाहर आइए, जरा एक्चुअल में जाकर किसानों के बीच में जो ओले गिरे हैं, नुकसान हुआ, उसको जरा देखने का काम करिए और नेता प्रतिपक्ष का अपने दायित्व का निर्वाह करिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अशोकनगर सहित कई जिलों में गए हैं और जाके किसानों के बीच में उन्होंने न सिर्फ उनके आंसू पोंछने का काम किया, बल्कि हाथ के हाथ मुआवजा भी दिए जाने के संबंधी निर्णय लेने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ दुख की घड़ी में किसानों के साथ है। कमलनाथ जी सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, खेत में नहीं जा सकते। आसमानी आफत से अन्नदाता के माथे पर आई चिंता की लकीरों को दूर करने और राहत की राशि देने के लिए सरकार एक्शन में दिख रही है। लेकिन ऐसे में ये तो साफ है कि सरकार के एक्शन को लेकर सियासी रिएक्शन और बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा खेतों में सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
सरकार के एक्शन से अन्नदाता को संकट में क्या मिल पाएगी राहत? सरकार के एक्शन पर विपक्ष को क्यों नहीं एतबार? बीजेपी का अन्नदाता के नाम पर कांग्रेस के सियासत करने के आरोप कितने जायज? सरकार से सवाल पूछता विपक्ष, जनहित के लिए कब आएगा सड़कों पर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश आसमानी आफत से जूझ रहा है। अभी पिछले दिनों लगातार ओलावृष्टि हुई, मावठे की इंतजार करती हुई शक्लें कब मायूसी में बदल गईं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि किसान मावठे का इंतजार कर रहे थे कि मावठा होगा तो खेतों में पानी देने से बचना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि मावठ जो है वो कहीं ना कहीं फसलों के लिए अमृत के समान होता है, लेकिन मावठ के रूप में तबाही बरसी और फसलें चौपट हो गईं। तत्काल कांग्रेस ने मोर्चा खोला और कहा कि अब जब किसान संकट में हैं तो क्यों नहीं सरकार के नुमाइंदे कमरों से निकलकर, घरों से निकलकर, कार्यालयों से निकलकर किसान तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस इस पर उग्र होती उसके पहले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच में पहुंचे, उन्हें संबोधित किया, फसल अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसलों का जो भी नुकसान है उसका उचित आकलन करें और तत्काल मुआवजा दिलाएं। और पूरे प्रदेश में लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, जिम्मेदार जो पदों पर आसीन हैं, वो जनता के बीच में पहुंचे। जहां भी ये ओलावृष्टि हुई वहां फसलों के नुकसान के आकलन की बात कर तत्काल मुआवजा दिलाने की बात कही। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओला पर्यटन कर रहे हैं। ये एक तरीके से तबाही पर पर्यटन करने वाली बात है और उनको ऐसी स्थिति में सिर्फ बातें करके भरमा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं चर्चा में। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूँ। जितेंद्र जी खुद पहुंच रहे हैं अधिकारियों के साथ, सीएम निवाड़ी पहुंचे, अशोकनगर पहुंचे, बेमौसम बारिश में जो नुकसान हुआ किसानों को ढांढस बजाने, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए नवीन जी, आपके पास पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है, आपने भी देखा है, आज भी आप देख रहे हैं। पिछली सरकार के कामकाज को भी आपने देखा और ये सरकार के कामकाज को भी देखा है। हम लगातार 2 सालों से देख रहे हैं कि किसान परेशान था। किसान को 35 रुपए और 45 रुपए के मुआवजे के चेक दिए गए इस सरकार ने। आज मुख्यमंत्री फिर वही लक्ष्यदार भाषण कर रहे हैं जो उन सालों में उन्होंने किया था। हकीकत में देखेंगे आप तो कहीं कोई सर्वे नहीं हो रहा है। कई फसल कट के घर पे आ गई लेकिन सर्वे टीम खेत में नहीं पहुंची। अगर आप हकीकत में जानना चाहेंगे तो किस तरीके से इसका सर्वे कर पाएंगे, जबकि बहुत पहले सर्वे हो जाना था। हमने लगातार सर्वे की मांग की, हमने बताया कि देखिए किसान बर्बाद हो चुका है मध्य प्रदेश में, सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है। अब जाकर के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता हुई कि हमको भी खेतों में जाना चाहिए था। पिछले अनुभव जो रहे हैं वो इस सरकार को आपने देखा है कि 30 रुपए और 35 रुपए के चेक मुआवजे के नाम पर मिले हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों से कहते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए, नहीं तो बख्शूंगा नहीं। आपने देखा इसके पहले उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि 10 फीट जमीन में गड़ा दूंगा। आपने देखा अधिकारियों ने कौन सी उनकी बात पर ध्यान दिया। कोरोना की महामारी में भी आपने देखा उन्होंने सबसे लगातार कहा, हम फिर भी कहते रहे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है आपके पास, जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आप कहते कुछ है, आपके मंत्री करते कुछ है। आज आप देखिए सारे के सारे मंत्री भीड़ में लगे हुए थे, प्रचार में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं अपने महिमा मंडन में लगे हुए थे और 3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए। आज किसान पर विपदा पड़ी है, किसान बर्बादी के कगार पर है। मुझे लगता है और ज्यादा मंत्री, भगवान न करे अगर कहीं पॉजिटिव होकर घर बैठ गए तो सरकार किसके भरोसे चलेगी? सरकार उन्हीं अधिकारियों के भरोसे चलेगी जिनका अनुभव आपके सामने है। आपने देखा कौन से फसल बीमा की बात की गई। अभी तो कहते हैं कि जो फसलें बर्बाद हुई है धनिया और मटर की, उसका बीमा ही नहीं है।
तो कैसे देगी सरकार, कहां से देगी? भाषण करना नवीन जी अलग बात है, किसान को वास्तव में राहत पहुंचाने की दिशा में अगर काम होगा तो मुझे लगता है राहत मिल पाएगी। पिछले 2 अनुभव ऐसे हैं जहां पर किसान ठगा सा महसूस करता रहा। सरकार ने बीमा राशि की किस्त नहीं जमा करी और बीमा कंपनियां बीमा देने को तैयार नहीं। सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि इन फसलों का मुआवजा चाहे बीमा सरकार करा पाई हो ना करा पाई हो, तब जाकर के किसान को कुछ भरोसा होगा। ऐसे लच्छेदार भाषण हमने कोरोना में भी सुने, आपने देखा, हमने कहा था दूसरी लहर आ रही है, तैयारी रखिए। ना आपके पास ऑक्सीजन थी, ना आपके पास वैक्सीन था और ना आपके पास रेमडेसिविर था। तीसरी लहर के पहले भी चेताया कि आपने कहा कि ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट बन रहे हैं, कहीं कुछ नहीं निकला और तीसरी लहर फिर बर्बाद करने को कगार पर खड़ी है। आप ये देखिए, सरकार अब जाकर के चेत रही, अब क्राइसिस की मीटिंग कर रहे हैं, इसमें किसानों को भी जोड़ लेना था। जब आप स्कूल बंद करने की बात करते तो अपने मंत्रियों को भी चेतावनी देना था कि देखिए आपसे कहा था कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बात आपके बाद में प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सनवर जी। देखिए नवीन जी, हमारे विद्वान मित्र ने कई सारी बातें कही, लेकिन वो बातें क्या बोल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं, 7 दिन में सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए और 10 दिन में हमको मुआवजा देना है। अब वो कह रहे हैं कि बहुत पहले सर्वे हो जाना चाहिए था, जब ओले नहीं गिरे तब सर्वे हो जाना चाहिए था। अरे ओले गिरने के बाद ही तो सर्वे होगा। 7 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में मुआवजा दिया जाएगा। बैठक हो चुकी है, निर्णय ले जा चुके हैं। आपने कहा कि मंत्री संक्रमित हो गए। अरे जनता के बीच जाते हैं, जब जनता की सेवा करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा करते हैं, तब कोई जाकर, भगवान न करे कोई संक्रमित हो, लेकिन तब जाकर हमारे लोग संक्रमित हुए हैं। ऐसे ही संक्रमित नहीं हुए, जनता की सेवा करते हुए संक्रमित हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब कमलनाथ जी थे, तब क्या हुआ? 15 माह की सरकार में 5वीं मंजिल से कभी नीचे नहीं उतरे। हमने तो 4थी मंजिल का भी नहीं सुना कि वो 4थी मंजिल पे आए हो। 5वीं मंजिल पर रुकते थे। कितनी बार जनता के बीच गए, कितनी बार खेतों में गए। आज भी वो 15 माह छोड़ दे, कांग्रेस के बड़े नेता, विपक्ष के नेता के नाते कमलनाथ जी किस खेत में गए? एक फोटो बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि गांव, गरीब किसान, जनता की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े होने का काम करती है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि आज फिर हमारे मुख्यमंत्री जी अशोकनगर और निमाड़ी के खेतों के अंदर जाकर, और जो हमारे किसान भाई है, जो पीड़ित किसान भाई हैं, जो जिनकी फसलें ओले और अति वर्षा से बर्बाद हुई है, उनके आंसू पहुंचने का काम किया और जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए सर्वे करके। जी सुरेश जी, सीएम 7 दिन में आकलन करें और 10 दिन के अंदर मुआवजा पहुंचाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है ये सब दिखावा है, नौटंकी है, बेमतलब की बात है। और अब सीएम खेतों में हैं, नंगे पैर खेतों में दिख रहे हैं तस्वीरों में। किसानों को कोरोना के दौर में, मतलब जहां आदमी को खुद ही रोना आ रहा हो, परेशान हो, उसको ढांढस बधा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। कांग्रेस को इसमें पॉलिटिकल स्टंट ही नजर आता है। उनका कहना है ये सब करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली जो काम करना है वो करो, क्यों ये सब करना, उस पर कार पर खड़े होकर भाषण क्यों देना, इस पर कांग्रेस को एतराज है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, और यदि राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो मंदिर में घंटे बजाने नहीं जाएंगी। तो इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि भाजपा अपने स्तर पर काम कर रही है और कांग्रेस उसकी आलोचना करके उसको जो बोथरा करने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार की राजनीति तो स्वाभाविक है और होती रही है। मध्य प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये ऐसा होता रहा है। लेकिन हम 2 चीजों को ध्यान रखेंगे सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रात में मेरी भी 3 बजे के लगभग नींद खुली और मैंने देखा कि पानी बहुत तेज भोपाल में गिर रहा है, फिर बाद में मालूम चला कि ओले गिर रहे हैं। लेकिन मैंने सुबह जब देखा तो जो है कमलनाथ जी का ट्वीट मिला मुझे कि जिसमें ये कहा था तत्काल जो है इसका सर्वे कराया जाए। यानी कि उनको 3 बजे मालूम चला और उन्होंने 7 बजे ट्वीट कर दिया।
और तत्काल सर्वे कराया जाए, सरकार लेट कर रही है। तो अब बताइए सरकार जो है 7 बजे सुबह कैसे कर देगी? तो तब मुझे तत्काल याद आया कि हमारे 3 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और हमारे कमलनाथ जी। ये राहुल गांधी जी ने कहा कि देखो ये ट्रंप आया है, कोरोना बढ़ेगा। तो आप देखिए कोरोना बढ़ गया, यानी कि उनकी डिमांड हुई। अब जो है मैंने अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट सुना कि देखिए 15 साल के बालकों को जो है टीका लगाने की मांग कांग्रेस की थी, अब मजबूर होकर के सरकार को मानना पड़ी है। अब मैं मांग करता हूं कि 2 साल वाले बच्चों को भी लगाया जाए। जब सबको मालूम है कि ये ट्रायल हो रहा है और ये सब होने वाला, तो उन्होंने डिमांड कर दी। और हमारे कमलनाथ जी, जिन्होंने 3 बजे ओले पड़े, सुबह 7 बजे डिमांड कर दी, सरकार मजबूर होकर के कमलनाथ जी की डिमांड को मानेगी। ये पॉलिटिक्स यदि है तो इस पॉलिटिक्स से किसका भला होने वाला है? अब कम से कम मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि शिवराज जी ने जो है सबसे ज्यादा जो ये राजस्व पुस्तिका थी उसके अंदर संशोधन किए हैं। मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं दिग्विजय सिंह जी के राज में कवरेज करता था, तब दिग्विजय सिंह पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मेरे ख्याल से 3 दशक बाद जो है राजस्व पुस्तिका में संशोधन करके और जो मुआवजा जो देने वाला मामला था उसमें संशोधन किया था। और दिग्विजय शिवराज जी के सरकार में राजस्व पुस्तिका में इतनी बार संशोधन हो गया कि हम भाषण में और मजाक में कहते हैं, पत्रकार लोग आपस में चर्चा करते हैं कि शिवराज जी का भाषण सुनो तो वो बताएंगे कि चूजा चूजी तक भी मुआवजा दिया जाता है। यानी कि इतना मुआवजा सरल कर दिया, जो राजस्व पुस्तिका से चेंज करके इतना मुआवजा दिया जाने लगा जो एक प्रकार से किसान के हित का मामला बन गया। ये हो सकता है कि जो हम लोगों की सबकी सुझाव भी रहा है और पक्ष विपक्ष की मांग भी रही है, जहां भाजपा विपक्ष में है वहां भी वो यही बात कहती है, जहां कांग्रेस विपक्ष में भी ये बात कहती है कि जो क्षेत्र है, यानी जो फसल बीमा योजना का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को दायरा कम किया जाए। जब आप एक इंडस्ट्री का, एक मशीन का बीमा कर सकते हो तो एक खेत का बीमा क्यों नहीं कर सकते आप? तो आप धीरे धीरे बीमा के क्षेत्र को घटा के लाइए, जिससे किसान को सीधा लाभ होगा। किसान भी जो है अपनी जो है सीधा बीमा करा सकता है। आप उसको इतना आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करिए। पर जहां तक अब की घटना का मामला है, ये घटना इस राजनीति का केंद्र नहीं हो सकती कि सरकार जो है वो मुआवजा देना नहीं चाहती। आप सबको, मुझे मालूम है कि आर्थिक परिस्थितियां कितनी कमजोर होने के बावजूद भी मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का एक्शन, इसको पक्ष विपक्ष को सराहना करना चाहिए। क्योंकि मैं ये बिल्कुल इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा कि 40 रुपए और 50 रुपए का मुआवजा देने की बात हमारे मित्र ने कही है और बिल्कुल सही है। इस प्रकार के छोटे मुआवजे दिए जाते हैं। हो सकता है राजनीति करने का ये तरीका हो। 2 लाख रुपया का कर्ज माफी की बात करने के बाद 5,000 का कर्जा माफ करा, तो ये कोई कह दे तो ये कोई तुक नहीं है, क्योंकि 5 वाला भी कर्जा माफ करना था। तो ये कह दे कि 2 लाख वाले में 5,000 का मुआवजा क्यों किया और जो है राहत राशि 45 रुपए क्यों दी, ये सब आकलन और उस सर्वे पर रहता है। ठीक है, मुआवजा बढ़ा देना चाहिए, हम भी इस बात से सहमति रखते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि किसान के प्रति राजनीतिक पार्टियों का संवेदनशील रवैया दोनों का है, अभी भी मुझे लग रहा है। कमलनाथ जी ने भी नींद खुलते ही ट्वीट कर दिया। तो इसका तात्पर्य यह है कि किसानों के प्रति संवेदनशीलता है और दोनों। जितेंद्र जी, देखिए नवीन जी, 7 बजे 3 बजे बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, और 7 बजे आप कहते हैं कि तत्काल राहत का काम शुरू करें, देर कर रही है सरकार। देखिए, उस ट्वीट को समझने का प्रयास कीजिए। 3 बजे ओलावृष्टि होती है, सुबह 7 बजे यदि कोई कहता है कि इसमें मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, तो मुझे लगता है एक जागरूक नेता के नाते, एक जागरूक विपक्ष के नेता के नाते आनी चाहिए थी। सबसे पहली प्रतिक्रिया उनकी आई। निश्चित तौर पर सरकार भी ये चाहती होगी कि ओलावृष्टि हुई है, सुबह से सरकार काम पे लग जाए, अधिकारी सर्वे करने लगे ताकि मुआवजा समय से पहुंचाया जा सके। मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले चेक आपने देखे 50 रुपए का क्या मुआवजा बनता है श्रीमान जी, मेरी समझ में नहीं आया। जिसका मुआवजा 1.5 लाख रुपए बनना चाहिए था, उसको 50 और 35 रुपए के चेक, ये हास्यास्पद है। सरकार की कथनी और करनी में ये अंतर है जो मैं दिखा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का भाषण हमने सुना, ऐसा लग रहा था कि कल से मुआवजा बंटने की तैयारी हो गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हकीकत यह है कि कई खेतों में अभी सर्वेयर नहीं पहुंचे हैं। कैसे सर्वे करेंगे और कब करेंगे, जब तक फसल कट के आ जाएगी। पिछले अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं
कि मुआवजे के लेकर के सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर अधिकारियों से ये कह रहे हैं 7 दिन में सर्वे और 10 दिन में घर पर मुआवजा पहुंचना चाहिए, तो मुख्यमंत्री की बात को अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। आपको मैंने बताया कि 10 फीट गाड़ दूंगा, ना अपराधों पर नियंत्रण कर पाए अधिकारी, ना पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ। तो किसानों को लेकर के भी मेरे मन में जो शंका है वो ये है कि अगर लेट हो गए तो फसल खेत में मिलेगी नहीं, और मुआवजा किस चीज का देंगे और सर्वे किस चीज का करेंगे। इसलिए समय बताएगा कि कितना मुआवजा देते। हमारी लगातार मांग रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा उनको दिया जाए। एक चीज, दूसरी चीज किसान के लिए आंदोलन की, आपने देखा खाद और यूरिया का संकट इस प्रदेश में कितनी बुरी तरह से फैला। अगर आंदोलन कर रहे थे तो हम कर रहे थे, सरकार आंदोलन नहीं कर रही थी। आपने देखा कि जगह जगह चक्का जाम हुए तो हमने किए खाद और यूरिया को लेकर के। बमुश्किल खाद और यूरिया की सप्लाई हो पाई। अगर विपक्ष डिमांड नहीं करेगा तो फिर आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। और आपने बताया कि आप कह रहे रैक फंस गया है तो ये हो गया, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। आज भी अगर समय पे मुआवजा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम खेतों में सड़क पे आंदोलन कर देंगे। बोलिए बोलिए सनवर जी। माननीय प्रवक्ता जी, खेतों में जाइए, अपने नेताओं से कहिए खेतों में जाकर पता करें। अरे सनवर जी, आप भी नहीं गए थे, आज आपके मुख्यमंत्री गए। आप भी इतने दिनों से बैठे थे, आज आपके मुख्यमंत्री गए, आप हमसे ये बातें कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम लगातार आपके खिलाफ आंदोलन कौन कर रहा है। यूरिया दे नहीं पाए, डीएपी दे नहीं पाए, खाद दे नहीं पाए, बीज दे नहीं पाए, मुआवजे की बात करते हैं आप। 3 सालों से लगातार लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया। आपकी सरकार में 15 माह में बीमे नहीं हुए, बीमे की प्रीमियम जमा नहीं की। वो प्रीमियम भी 19-20 की चौथी बार शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने तब जमा हुई, और तब कहीं जाकर 22,000 करोड़ रुपया बटा है। श्रीमान जी, आप आंकड़े तो देखिए, आप नीचे तो उतरिए। सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आप हमारे विद्वान साथी है माननीय, आप जाइए, खेतों में जाइए, पता कीजिए। मैक्सिमम सर्वे हो चुके हैं, कहीं कुछ रह गए हैं, वो भी तत्काल होंगे, अतिशीघ्र होंगे, और मुआवजा बांटने का काम किया जाएगा। आप जो बोल रहे हैं डर से, संभावनाओं से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है अपनी जीवटता से, अपने निर्णय लेने की क्षमता से सरकार चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री से बड़ा मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में कोई अधिकारी या कोई मंत्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर जाए, खेत जाए, और क्या चाहिए आपको। वो गांव गरीब किसान के आंसू पोंछना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितेंद्र जी। सुरेश जी, जो बात है कांग्रेस कह रही है कि भाई मुआवजा मिले इसलिए, जल्दी मिले इसके लिए किया था, और 50-70 रुपए के किस आधार पर आकलन हुए हैं। लेकिन बात ये थी कि प्रदेश का मुखिया अगर किसानों के बीच है, मैं ये समझता हूं कि पैसे का अपना एक योगदान है हमारे जीवन में, लेकिन एक मानसिक सांत्वना भी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको बोलते हैं कि जब आदमी सामने खड़े होकर ढांढस बनाता है और फिर जिम्मेदार, और फिर प्रदेश का मुखिया, तो फर्क पड़ता है लोगों को। अब अगर उनके पहुंचने के बाद भी अगर स्थितियां नहीं होती हैं तो कांग्रेस को फिर वो दिखाना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री वहां गए थे, देखिए वहां कुछ नहीं हुआ। निश्चित रूप से उस पर निगरानी रखनी चाहिए और उसका फॉलोअप भी करना चाहिए। राजनीति में ये धर्म ही है विपक्ष का कि सरकार जो कह रही है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सरकार कुछ कर रही है और उसके परिणाम आने के पहले अगर हम सवालिया निशान खड़े करते हैं तो फिर वो राजनीति एक दूसरी दिशा में चली जाती है। क्या कहें? संवेदनशीलता की बहुत ज्यादा जरूरत है दोनों पक्षों की ओर से। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई, हालांकि कमलनाथ जी ने भी संवेदनशीलता दिखाई है कि भाई जल्दी से मुआवजा दीजिए ऐसा कह करके। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने ये जो बात कही है कि कम राशि का मुआवजा, और दोनों बार की जो है अपनी चर्चा में कहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो हास्य विनोद टाइप का मुआवजा दिया जा रहा है इसमें अभी वृद्धि हो, और कम से कम इतना तो हो कि जीरा ना लगे, कम से कम कि ऊंट के मुंह में जीरा ही आ गया। तो मुआवजा दें तो सलीके से दें, अन्यथा 5-50 रुपये मुआवजा के लिए काय को सर्वे कराएं और काय को अधिकारी इतना पेट्रोल फूंक दे, इतने का तो पेट्रोल ही फूंक देते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं 2 बातें जरूर कहूंगा कि सत्ता का इकबाल बुलंद होना चाहिए।
बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा या मेरे से मैं बख्शूंगा नहीं और मेरे से बुरा मत समझना। मुझे लगता है कि ये बार बार नहीं कहना चाहिए। एक बार आपने कह दिया, वो बात 5 साल तक चलना चाहिए, और 5 साल तक तब चलेगी जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर इसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देंगे तब। अब आप केवल गाल बजा के घर आ जाएंगे, इससे जो है आपका इकबाल बुलंद है उसको कितना बरकरार आप रख सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये कहना है कि कांग्रेस के मित्रों को कम से कम आज की तारीख में ये विचार करना चाहिए, कटु लग सकता है, प्रदेश के किसानों ने कर्ज माफी की आड़ में, लालच में आपको खाद बीज बांटने के लिए चयनित किया था पंडित जी। आप जो है वो छोड़ करके जिम्मेदारी और विपक्ष के अंदर खड़े हो गए। क्यों हो गए साहब? कर्जा सलीके से दे देते, सड़क पर उतरने की धमकी, उसको चुनौती नहीं देते, तो आज आप सत्ता में होते और आज ये किसानों की समस्या का आप निदान कर रहे होते। तो इसलिए जो है आप दो चीजों को एक साथ लेके चलिए कि जिस किसान ने आप पर कर्ज माफी का भरोसा करके और आपको सरकार में भेजा था, आज उस किसान के लिए आप बात करने के लिए कम से कम 1-2 बार तो चले जाइए। जो आपके कार्यकर्ता, हम मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी बुजुर्ग हैं, उनको जो है खेत में भेजना ठीक नहीं लगेगा। अब उनके बेटा पोते सब सर खेत में जाने लायक हो गए, तो आप सब लोगों को, जो युवा है, कांग्रेस का नेतृत्व है, उसको खेत में जा करके, और मुआवजा हुआ कि नहीं दिया, मैं जो है इस बात से सहमत हूं कि विपक्ष और मीडिया दोनों इस बात की निगरानी करे कि जो मुआवजा देने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है वो मुआवजा सलीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो कांग्रेस की जिम्मेदारी और मीडिया की जिम्मेदारी ये भी है कि सलीके का मुआवजा मिले, 5-50 रुपया के चेक ना मिले। इसलिए ये बहुत जरूरी है। भाषण तो देखे दिए ही जाएंगे, भाषण तो सब दे रहे हैं, आप जाओगे तो आपको भाषण के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कुल मिला के ये कि भाषण देने के लिए जाना पड़ता है, घर बैठे ट्वीट ही किया जा सकता, भाषण नहीं दिया जा सकता। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सरकार गांव गरीब किसान के साथ उनके खेतों में पहुंची और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं जनता के बीच में पहुंचे, उनका दुख दर्द बांटा, उनसे बातचीत की, अधिकारियों को तत्काल सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द शुरू हो। कांग्रेस की भी यही मंशा है, लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओला पर्यटन बनकर न रह जाए, ये सिर्फ और सिर्फ त्रासदी पर एक कोरी राजनीति बनकर न रह जाए। तो देखना निश्चित रूप से गंभीर रहेगा कि सरकार किसानों की इस पीड़ा में उन्हें किस तरह राहत पहुंचाती है और विपक्ष के हाथों से ये मुद्दा कैसे छीनती है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।